थी कि कल रात जिन दो गुंडों ने कूपर पर हमला किया था उनके अंदर भी वो अनजान वायरस था। कूपर उनके संपर्क में आया था, इसलिए उसे आइसोलेशन में रहना होगा और सारे टेस्ट करवाने होंगे। खुशकिस्मती से कूपर की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन तभी उसके बॉस का फोन आया जिसने उसे तुरंत न्यूयॉर्क वापस लौटने का आदेश दिया। वहाँ वायरस पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। लोगों के अपने आप जलने के कई मामले सामने आ रहे थे। बॉस के ये भरोसा दिलाने पर कि वो जॉर्डन को ढूंढने के लिए टीम भेजेंगे, कूपर तुरंत अपने देश लौटने वाले हेलीकॉप्टर में बैठ गया। वही रोम के बाहरी इलाके में बने एक प्राइवेट फार्म हाउस में एक अमीर बिजनेसमैन किसी टॉप किलर से फोन पर बात कर रहा था। उसने बताया कि उस आदमी ने उसका असली सीरम चुरा लिया है। वो बहुत ही कीमती चीज थी जिसे वो या तो खुद इस्तेमाल करता या फिर अपने पार्टनर्स को मुहमांगी कीमत पर बेचता। असल में ये ब्यूटी वायरस बहुत पहले से एक रहस्यमयी संगठन के कंट्रोल में था। सिर्फ सबसे अमीर और ताकतवर लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अगर कोई नियम तोड़कर इसे चुपचाप फैलाता तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता था और मरने वाले को ये पता भी नहीं चलता था कि वो कैसे मरा। इस टारगेट का काम तमाम करने के बाद वन आई किलर को एक नया काम मिल गया, क्योंकि ये वायरस शरीर के तरल पदार्थों से फैलता था और उस अमीर बॉस ने कई संक्रमित लोगों का पता लगा लिया था। वन आई को वायरस के बड़े पैमाने पर फैलने से पहले सभी संक्रमितों को मारकर इस संक्रमण की चेन को पूरी तरह तोड़ना था। किलर ने शिकायत की कि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अमीर बॉस ने उसे थोड़ा और बर्दाश्त करने को कहा, क्योंकि वेनिस में उसके दो आदमी पहले ही मारे जा चुके थे और अब वो नए लोगों की तलाश कर रहा है। फोन कटने के बाद कैमरा उस अमीर बॉस की लग्जरी नाव पर जाता है। कौन सोच सकता था कि ये तगड़ा दिखने वाला आदमी असल में 70 साल के करीब था। साफ था कि उसने भी उस ब्यूटी वायरस का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस पर कोई प्राकृतिक दुष्प्रभाव नहीं हुआ था। वही दूसरी तरफ वन आई किलर अब उस प्लास्टिक सर्जरी वाले अस्पताल पहुंच गया था जहां जेरी की सर्जरी हुई थी। उसने सबसे पहले अपनी तकनीक से सारे कैमरों का नेटवर्क हैक किया और फिर बंदूक तानकर सीधे अंदर घुस गया। ऑपरेशन थिएटर में कदम रखते ही उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट एक लाश के टुकड़े कर रहा था। किसने सोचा था कि ये आदमी छुपकर सर्जरी का काम भी करता है। उसे जो भी सामान चाहिए होता था वो उसे गलत तरीकों से हासिल करता था। वन आई को उस रिसेप्शनिस्ट के इन अजीब शौक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस इतना जानना चाहता था कि उस संक्रमित लड़की ने और किन किन लोगों को वो वायरस दिया था। उधर जेरी, जिसे एक नई जिंदगी मिल चुकी थी, इस बात से अनजान था कि उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अपने कमाल के लुक्स और शानदार बॉडी की वजह से उसने आखिरकार एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। वो अभी अभी कसरत करके नहाने बाथरूम में गया था, तभी वन आई चुपके से अंदर आ गया। जेरी ने मौका देखते ही हमला कर दिया और दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई हुई, लेकिन वन आई का इरादा उसे जान से मारने का नहीं था। उसने जेरी से पूछा कि उसने हाल ही में कितनी लड़कियां डेट की है। ये जानने के बाद कि सिर्फ एक ही है, वन आई ने जेरी पर दबाव डाला कि वो तुरंत उस लड़की को वहां बुलाए। जेरी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और कहा कि वो कल ही आ पाएगी। मजबूर होकर जेरी को खुद वन आई को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही दोनों ने घर के अंदर कदम रखा उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। चारों तरफ की दीवारों पर खून के छींटे थे और कोने में वो छिलका भी पड़ा था जो शरीर बदलने के बाद निकलता है। जेरी अभी हैरान ही था कि उसकी गर्लफ्रेंड अचानक कोने से निकलकर उन पर झपटी। असल में वायरस के संक्रमण और शरीर बदलने के बाद सिर्फ चेहरा ही नहीं बदलता था, बल्कि शरीर की ताकत भी बहुत बढ़ जाती थी। जेरी को शायद खतरे का एहसास हो गया था। उसने एक फ्राइंग पैन उठाया और जोर से उसे दे मारा। जब उसने देखा कि वो लड़की कमजोर पड़ गई है तो उसने आगे बढ़कर एक और जोरदार वार किया और उसे पूरी तरह से जमीन पर गिरा दिया। अब संक्रमण की चेन की आखिरी कड़ी भी खत्म हो चुकी थी। अब बस जेरी को मारना बाकी था, जिसके बाद वन आई का काम खत्म हो जाता। शायद मौत को करीब देखकर जेरी ने अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि बचपन से लेकर आज तक लोग उसके लुक्स की वजह